हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। सबसे बड़ा सवाल पता है आज के टाइम पे क्या बच्चों के दिमाग में चल रहा है? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। लोग कह रहे हैं ना कि कोस्ट गार्ड के अंदर सेटिंग होता है, इसका जॉब प्रोफाइल से अच्छा है एसएससी जीडी का, तो इसके बारे में लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखो, कुछ लोग कमेंट बार बार देखो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में कर रहे हैं कि बच्चों से कह रहे हैं कि मत जाओ, इसके अंदर अच्छा नहीं है, मैं खुद कोस्ट गार्ड जीडी में हूँ। एक बात बताओ मेरे को, ये जो कह रहे हैं ना कि मैं खुद कोस्ट गार्ड जीडी में हूँ, इसमें मत आना, तो भाई तुम वो उससे पूछो क्या वो प्याज छीलने के लिए बैठा है उसके अंदर? तू क्या कर रहा है भाई? तू खुद निकलना, रिजाइन दे, तब बाद में ज्ञान देना। पहली बात तो ये। अब बात जहां तक रही सैलरी की, अब सैलरी जो है स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग के टाइम पे 50,000 खोज रहे हो, कहां से पॉसिबल है? वो तो एसएससी जीडी में भी नहीं मिलता है। अब एसएससी जीडी जॉब प्रोफाइल अलग है, इंडियन कोस्ट गार्ड जॉब प्रोफाइल अलग है। तो अब एयरफोर्स से कंपेयर करोगे एसएससी जीडी का, एयरफोर्स से कंपेयर करने लगोगे एसएससी सीजीएल का, एयरफोर्स से कंपेयर करने लगोगे कोस्ट गार्ड का। भाई हर पोस्ट का अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। चीजें अपनी अपनी अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, मतलब अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आपके लिए क्या बेहतर है, आपकी हाइट क्या है, हाइट के साथ अपॉर्चुनिटी देखो। जरूरी नहीं कि हर बार आते रहे। और एक चीज मैं बताता हूँ, ये दिमाग से निकाल दो कि किस एग्जाम में सेटिंग हो रही है, किस में नहीं हो रही है सेटिंग। अगर सेटिंग को रोकने के लिए तो इतने सारे प्रोसेस बढ़ाए जा रहे हैं डे बाई डे। आपको चीजें थोड़ी सी सुनने में, जो चीज देखो निगेटिव चीजें सुनने के लिए आती है ना कि ये ऐसा है वैसा है, तो उसके तरफ दिमाग मत ले जाओ। मैं कह रहा हूं ना कि मैक्सिमम वो लोग चिल्लाते हैं ना कि इसके अंदर सेटिंग है, जिनका कभी एग्जाम नहीं निकल रहे। और मेरे पास वो सारे बच्चे होते हैं जो खुद के दम पे सिलेक्शन लेके दिखा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे से अगर वो कांटेक्ट में है बच्चा, हर बार मेरे से वो पूछ रहा है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और लास्ट में अपना रिजल्ट शेयर कर रहा है। एक चीज बताओ, अगर कोई चोर इंसान कभी कहेगा कि लो हम चोरी करके आए हैं, तुमको दिखा रहे हैं, नहीं ना। जो चोर होगा, जो सेटिंग कराएगा, वो किसी से कांटेक्ट ही नहीं करेगा, चुपचाप सिलेक्शन लेकर गायब रहेगा। लेकिन कोई खुलेआम अपना रिजल्ट तक मेरे को भेज दे रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ यूट्यूब पे। उसको वो पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस अपने दिखा देता है बच्चा कि सर ऐसे ऐसे ट्रेनिंग हो रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब पे। क्या वो सेटिंग के बदौलत ये सभी चीजें पॉसिबल है? जो चोरी करके चोर आता है ना, वो चीजों को छुपा के रखने की कोशिश करता है। जो अपने दम पे कमाया हुआ चीज है ना, लोग दिखाने में कोई कतरते नहीं है, उनको डर नहीं होता। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि सेटिंग होता है। सेटिंग तो वैसे हर एग्जाम में होता है, वो ऑनलाइन एग्जाम में जो है ना, ये मत सोचो कि ऑनलाइन एग्जाम में नहीं हो रहा है तो इसलिए पकड़ा जाता है तो एग्जाम को कैंसिल करा के दोबारा से करा तो रहे हैं। सेटिंग होना, और देखो ऑनलाइन एग्जाम में सेटिंग आजकल आप एसएससी एमटीएस में सुन ले रहे हो, सीजीएल तक को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। अभी बवाल हो रखा है एसएससी सीजीएल को, ठीक है? बीपीएससी तक देख लो। कोस्ट गार्ड का एग्जाम कौन सा बड़ा चीज है? ऑनलाइन एग्जाम में हैकिंग वगैरह लोग करा रहे हैं, लेकिन वो पकड़ के उसको कैंसिल भी तो करा रहे हैं ना। तो इस चीज पे फोकस्ड मत रहो कि सेटिंग रहना। भाई तुम बिल्कुल भी इन सब चीज को इग्नोर करो। कोई अगर ये कहता है, देखो मैं बताऊं आपको एक चीज, पता है क्या चल रहा था? मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कुछ दिन से हला कर रहे हैं ना कि री मेडिकल में मत जाना भाई, कोई फिट नहीं होता, और वो गधा खुद जाके री मेडिकल में दे रहा है। ऐसे लोग कंपटीशन कम कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के अंदर का, दूसरे को भड़का रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, ताकि आप या तो फॉर्म मत फिल करो, या फिर फॉर्म फिलअप कर दिया तो आगे की तैयारी मत करो, ताकि उनका रास्ता खुले। तो इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। आप प्रिपरेशन करो, जॉब प्रोफाइल वगैरह, ठीक है? मैं बताऊंगा तैयारी कहाँ करना है। तो वो तैयारी से पहले ना, देखो ये मैंने डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो बना रखी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एज रिलेक्सेशन में किस किस को फायदा होगा, डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी के बारे में, वैकेंसी कितनी बढ़ने की घटने की पॉसिबिलिटी, वो हर चीज मैंने इस वीडियो में बता रखी है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके इस वीडियो को पहले जरूर देख लेना आप। और प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, रक्षक 2.0 बैच के अंदर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, सीरियस एस्पिरेंट है, वो आज से प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि जितना डिले आप करोगे ना, तैयारी उतनी अधूरी रहेगी। कोस्ट गार्ड के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा कोस्ट गार्ड निकल जाएगा। नहीं निकलेगा भाई, दिल्ली पुलिस का सिलेबस कम है कोस्ट गार्ड से। एयरफोर्स की तैयारी करने से आपका कोस्ट गार्ड नहीं निकलेगा, कोस्ट गार्ड का सिलेबस ज्यादा है। हाँ, लेकिन आप कोस्ट गार्ड डीबी की भी अगर तैयारी करते हो ना, तो आप एसएससी जीडी निकाल लोगे, थोड़ा सा हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ के, ठीक है? आप, मैं बताता हूँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप आराम से क्रैक कर लोगे, दिल्ली पुलिस आराम से क्रैक कर लोगे। लेकिन उन सब के लिए आपको क्या करना है भाई? क्योंकि रक्षक 2.0 में बैच में पढ़ो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, क्योंकि कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी की जो है ना सिलेबस, वो काफी ज्यादा है। इस एग्जाम को कवर करते हो आप अच्छे तरीके से, तो बाकी इस लेवल की एग्जाम आप इजिली आप क्रैक कर पाओगे। और देखो गाइस, एक चीज मैं बताऊं, आप कहोगे ना कि कोस्ट गार्ड में सेटिंग होता है कि नहीं। मेरे को एक बात बताओ, जो बच्चा सेटिंग से जाएगा वो अपना इस तरीके से बार बार रिजल्ट भेजेगा। आप देख लो, नंबर देख लो स्टार्टिंग में, ठीक है? ये सब बच्चा अपना ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा कि देखो सर हमारा सिलेक्शन हो गया, नेवी के अंदर भी, कोस्ट गार्ड के अंदर भी। ये लोग ऐसे करेंगे, लग रहा है आपको? देखो सर मैं एसएससी फाइनल मेरिट से 3 मार्क्स से रह गया था, इस बार मेरा नेवी में हो गया है।
और इसी बच्चे की देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ज्वाइन इंडियन नेवी का ही ना। ऐसे मैंने देखा था, एक बच्चे का मेरे पास आया था कि उसकी कोस्ट गार्ड की भी जो है ना रिजल्ट थी मेरे पास। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा अगर एक बार बढ़िया से कोस्ट गार्ड की तैयारी कर ले रहा है ना, वो नेवी में नहीं, मतलब वो नेवी, एयरफोर्स, इन सब एग्जाम में तो इजीली क्रैक कर लेगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ रिजल्ट, मेरे को देखो एक्चुअली दिख नहीं रहा कहाँ गया। एक बच्चा ऐसा भी था ना जिसको पिछले 2 बार 3 बार से उसका कोस्ट गार्ड नहीं निकल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली क्या चौथे बार में कोस्ट गार्ड में हो गया, बच्चा ट्रेनिंग में कर लिया। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें आपको दिखाते रहा हूँ, तो आप प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहो, इन सब चीजों पे इग्नोर करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप आराम से जाओ। रक्षक 2.0 बैच अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज आप जहां से प्रिपरेशन कर रहे हो प्रिपरेशन में लगो, प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़ना। यांत्रिक इस बार भर्ती नहीं है, तो यांत्रिक वाले बच्चे डीबी में भर सकते हैं। ठीक है, डीबी और जीडी में से किसी एक की ही फील होगी। देखो मेरे को ना ये वीडियो ना बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर क्या सच में सेटिंग होती है क्या, सर आप सेटिंग करवा दोगे। अरे भैया हम दलाल दिख रहे हैं क्या आपको? मान लो कोई सेटिंग करवा भी देता है ऑनलाइन एग्जाम में, तो फिर स्टेज 2 में क्या करोगे? पिया छिलोगे वहां जाके? कौन कराने आएगा? वहां पे कोई नहीं मदद करने वाला है आपका। तो स्टेज 2 में कोई आपका मदद नहीं करेगा, वहां पे भी रिटन एग्जाम होने वाला है। तो क्या फायदा ऑनलाइन एग्जाम निकलवा के, जब आप में कैपेबिलिटी नहीं एग्जाम क्रैक करने की, तो स्टेज 2 कहां से क्रैक करोगे? तो वहां पे भी OMR के ऊपर आपका एग्जाम ले रहे हैं, तो ये सब नौटंकी है। तो जो मेहनती है, जिसमें गट्स है, जिसने तैयारी की है, सिलेक्शन उसी का होना है। जॉब प्रोफाइल जहां तक हम बात कर ले, जॉब प्रोफाइल कोस्ट गार्ड का नेवी से थोड़ा हटके है। ठीक है, और उतनी बेकार नहीं है जितनी लोग हल्ला करते हैं, और उतना भी हाई प्रोफाइल जॉब नहीं है, क्योंकि आपको 10th पास पे 12th पास पे क्या ऐसी CGL जैसी जॉब दे देंगे वो लोग? नहीं ना। आप खुद से देख लो, 12th पास करके आप CGL जैसी जॉब ले रहे हो, IAS बनना चाहते हो, फिर किस चीज की आप सोच रहे हो? SSC GD में क्या आपको IAS बना देते हैं? उसकी भी जॉब प्रोफाइल सबको पता है। ठीक है, SSC GD से काफी, अगर सैलरी इसमें थोड़ी सी कम है मानते हैं, रिस्क अलाउंस वगैरह उतना नहीं है SSC GD की तरह, बट जॉब प्रोफाइल ज्यादा खराब भी नहीं है। SSC GD में CRPF जब मिलता है ना, तो लोगों का नाक का दम छूट जाता है। CRPF कांस्टेबल बन के कभी देखना, जिसने कभी मेहनत नहीं किया ना, वो नानी याद आ जाती है उसको CRPF कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, BSF के अंदर जब आप जाओगे ना, लेकिन हाँ उनको ट्रेनिंग इतना अच्छा मिला होता है कि वो कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी ट्रेनिंग इंडियन नेवी के अंडर में करने का मौका मिलता है। क्या चाहते हो? इंडियन नेवी ना ज्वाइन करके भी आपको कोस्ट गार्ड परमानेंट जॉब दे रहा है, अग्निवीर नहीं है, परमानेंट जॉब दे रहा है, सैलरी भी ठीक ठाक दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं दे रहा है, 2-4-5 हजार तो दे नहीं रहा है कि आपसे महीने का 3 महीने का 9 हजार 10 हजार तो दे नहीं रहा है। अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है भाई, लोगों के बहकाव में मत आओ, प्रिपरेशन करो एंड सिलेक्शन लो। मैं आपसे यही कहूंगा, कहीं भी ये दिखता है ना कि मैं खुद हूं कोस्ट गार्ड में मत आना, तो उससे तुम डायरेक्ट सवाल पूछो, तू कर क्या रहा है पहले ये बता। वहां पे जब इतनी खराब है तो तू क्या मर रहा है वहां पे जाके? निकल पहले खुद, पहले रिजाइन करके वीडियो दिखा मेरे को, तूने रिजाइन कर दिया, उसके बाद ज्ञान दे। बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब मेरे से एक सवाल भी मत पूछना, सर कोस्ट गार्ड में सेटिंग होती है, जॉब खराब है। जब यही सब चीज आपको पता ही है तो फिर क्यों जान दे रहे हो? छोड़ दो पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों में नुक्स निकालोगे ना, तो आपके लिए परफेक्ट जगह कोई है ही नहीं। आप फोर्स में कहीं भी चले जाओ ना, सीनियर की 4 बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी क्या हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। फोर्स में कहीं भी चले जाओ, फोर्स में जो जाता है वो मर्दी होता है। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अगर जो लोग जाके भी ऐसा अफवाह फैला रहे हैं ना कि जॉब प्रोफाइल बेकार है, मतलब आप में गट्स ही नहीं है फोर्स के लिए, आप है ही नहीं। ठीक है, आप पैसे के लिए गए थे सिर्फ, और पैसे के लिए मर जाओगे, एंड आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप में गट्स है, आप फोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हो अगर कि हाँ हम कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर लेंगे, और कोस्ट गार्ड ही क्या आप SSC GD भी ज्वाइन करते हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें हाइट वगैरह भी देख लो यार, SSC GD में कहाँ 170 मांगता है, कोस्ट गार्ड कहाँ आपको 155-52 पे करा रहा है। अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहा है ना ये। ठीक है आपको, ठीक है भाई कम हाइट भी है तो आओ हम रखेंगे आपको। ठीक है भाई, जो भी चीजें हैं चीजों को इग्नोर करो, प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस्ड रहो तो ठीक है। मैं अपनी बैचेस को प्रमोट करता हूँ, यही सिर्फ वीडियो नहीं है, मैं 10 बैचेस में भी 10 वीडियो बनाऊँ तो मैं 10 में प्रमोट करता हूँ, बिकॉज ये मेरे को पता है कि हमारी बैचेस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सबसे बेस्ट है। पूरे एलटेक के अंदर ना हमारी बैचेस बेस्ट है, और मैं ये खुल के कह सकता हूँ। कंटेंट जो होता है हमारे एग्जाम लेवल का होता है, चाहे आप GD की दो, DB की दो, यांत्रिक की दो, कभी भी फ्यूचर में हमारे सेक्शन 1 का जो कंटेंट होगा ना, वो सबसे हटके होगा और सबसे बेस्ट होगा। अगर सेक्शन 1 में आपको 60 में से 55-54 लाना है ना, तो ये रक्षक 2.0 में ही आपको आना ही पड़ेगा। अभी आओ या फिर बाद में आओ, इसमें सेक्शन 1 की सारी सिलेबस कवर कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा GD एंड DB दोनों का। ठीक है, PDF भी प्रोवाइड की जाएंगी, एंड व्हाट्सअप करके चीजों का ज्यादा जानकारी ले सकते हो, या फिर A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली जाके आप खुद भी क्या कर सकते हो भाई,
बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।